आज फिर से हम बात करेंगे कि हम ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया था, जिस वजह से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया और उन लोगों का कमेंट आया कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। तो आज मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं और इस बार पूरा फुल प्रोसेस में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग स्किप करेंगे और फिर कमेंट करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा और एक ही वीडियो बार बार कितनी बार बताऊं। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे और आप इन वीडियोस को देखकर अपने सेलर अकाउंट को ग्रो कर सके। या फिर आपको अगर किसी तरह के भी सर्विसेज के रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग 24/7 सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको किसी तरह की भी सर्विस की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले हमें सेलर सेंट्रल लॉगिन कर लेना है। सेलर सेंट्रल को लॉगिन करने के बाद हमें एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। न्यू पेज में हमें टाइप करना है अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री हमें सर्च कर लेना है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाले लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक कर लेना है। ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यही पेज ओपन होगा, लेकिन आपको इस बार स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा इनरोल नाउ का, तो आपको इनरोल नाउ पे क्लिक कर लेना है। इनरोल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करने के लिए देगा। तो हम यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड डाल लिया है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। आप सोचेंगे कि मेरा पहले से लॉगिन किया हुआ है सेलर सेंट्रल और उसी में कर लूँ, तो वैसे नहीं हो पाएगा। आपको फिर से ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। और लॉगिन ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे। इसके बाद हमें यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्च ले रहा है, सर्च करने के बाद ये पेज ओपन होकर आ गया। ये पेज जैसे ही आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद आपको इनरोल ब्रांड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इनरोल ब्रांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपका थोड़ा सर्च ले या नहीं ले, मेरा थोड़ा सर्च लिया था। उसके बाद आपका भी सर्च ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक कर लेना है। इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने ब्रांड का नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम का आपको ख्याल रखना है कि आपका अगर कैपिटल लेटर में ब्रांड नेम हो तो कैपिटल में डालिए। इसमें आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड किया हुआ वैसे ही डालिए, वरना अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री फेल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ब्रांड नेम डाल लेते हैं। मेरा ब्रांड नेम जो है वो है सेलिब्रिनो, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल लिया सेलिब्रिनो। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि ट्रेडमार्क कहाँ का है, तो हमारा इंडिया का है, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने आपका जो ट्रेडमार्क है उसका नंबर डाल लेना है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो आपको यहाँ ट्रेडमार्क का नंबर डालना है, और अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो आपने जो रजिस्टर जब किया था तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, उसका रिसीविंग जो मिला होगा उसमें 1 डिजिट का होगा, तो वो नंबर आपको डाल लेना है। तो यहाँ हमारा जो क्लाइंट है उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होया हुआ है, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका, अगर आपने सही नंबर डाला होगा तो यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। अगर आपने सही नंबर नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड नहीं आएगा, तो आपको फिर से सही नंबर डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या फिर पेंडिंग में है। मतलब कि रजिस्टर्ड मतलब कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं, और पेंडिंग मतलब कि आपको अभी तक आपका ट्रेडमार्क नहीं मिला है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आपको सिर्फ आप अपने ट्रेडमार्क के आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है आप उससे काम चला रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो हमारे जो क्लाइंट है इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होया हुआ है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दो कैटेगरी के हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, एक वर्ड मार्क एक डिवाइस मार्क। तो आपको देख लेना है कि आपका वर्ड मार्क है या फिर डिवाइस मार्क है।
तो ये वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क चेक करने के लिए आपको एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। न्यू पेज ओपन करने के बाद आप आईपी इंडिया के वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। ट्रेडमार्क स्टेटस भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी एक लिंक पे भी क्लिक कर लेंगे। किसी एक लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी आपका है, इंडिया है क्या है जो भी है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना ट्रेडमार्क का स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क नंबर डाल लेते हैं। ट्रेडमार्क नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सर्च लेगा। उसके बाद आपके ट्रेडमार्क का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्विस टाइप जो है वो है सर्विस मार्क, मतलब हमारा जो है वो वर्ड मार्क है। आप जिस वेबसाइट में जाएंगे हर वेबसाइट में आपको ये अलग अलग तरह से शो होगा। तो यहाँ पे हम जिस वेबसाइट पे हम आए थे उसमें हमारा ये सर्विस मार्क लिख रहा है, मतलब हमारा वर्ड मार्क है। तो हम फिर से उसी पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे वर्ड मार्क पे क्लिक कर लेंगे। वर्ड मार्क पे क्लिक करने के बाद आपका जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है हम उस कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। यहाँ हम अप्रैल में कर लेंगे, उसके बाद ब्यूटी में कर लेंगे। आप जिस जिस कैटेगरी में सेल करते हैं वो सारा कैटेगरी आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। आप अगर चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 3 4 या ज़्यादा या फिर कम, आपका जितना भी कैटेगरी में आप डील करना चाहेंगे वो सारे कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको कैटेगरी कैसे चूज़ करना है अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शनल है, आप इसको फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी फिल नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है एडिशनल प्रोडक्ट इमेज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे वो इमेज अपलोड करना है जो कि आपका जो भी ब्रांड है वो ब्रांड आपके प्रोडक्ट में प्रिंट होया हुआ रहना चाहिए, और उसका आपको रियल वर्ल्ड इमेज लेना है। रियल वर्ल्ड इमेज का मतलब होता है कि आप अपने हाथ पे या फिर टेबल पे या फिर कहीं पे भी रख के रियल इमेज आपको क्लिक करना है जो कि बिना एडिटिंग का हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने हमें कुछ इमेजेस भेजे हैं तो हम वो इमेजेस यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 4 इमेज है तो हम ये सारे इमेज डाल देते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट डालेंगे आपका ब्रांड रजिस्ट्री उतना जल्दी होने की संभावना रहेगी, और उतना जो अमेज़ोन फेल कर देता है, फेल होने के चांसेस उतना ही कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमने 3 प्रोडक्ट अपलोड कर लिए। 3 प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या है, सेलर है, वेंडर है या नेदर है, तो हम यहाँ पे सेलर है तो सेलर पे क्लिक कर लेंगे। तो आपको इस वाले नंबर पे क्लिक कर लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, आई डू नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट। आपके पास आपका सेलिंग अकाउंट है या नहीं है। तो आपका सेलिंग अकाउंट है तभी आप अमेज़ोन पर रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर होता है कि आप सेल नहीं करना चाह रहे लेकिन अमेज़ोन पे आप अपना ब्रांड रजिस्टर करके दूसरे के थ्रू बेचवाना चाह रहे हैं, दूसरे के थ्रू सेल करवाना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना होता है आई डू नॉट हैव माई सेलिंग अकाउंट, मतलब कि आप अपने खुद के अकाउंट से सेल नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट है और ये आपका मर्चेंट नंबर है। आपको मैं मर्चेंट नंबर भी आपके अकाउंट में जाके दिखा दूंगा। देखिए जैसे कि ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है, तो हमारे क्लाइंट का मर्चेंट अकाउंट मर्चेंट नंबर क्या है, तो हमारे क्लाइंट का मर्चेंट नंबर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से हम मर्चेंट नंबर देख सकते हैं। जो हमारा लॉगिन है, जो सेलर अकाउंट है, उस पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट ओवरव्यू में चले जाते हैं। अकाउंट ओवरव्यू में जाने के बाद आपको अकाउंट ओवरव्यू में जाने के बाद आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा योर मर्चेंट टोकन। तो यहाँ पे आप योर मर्चेंट टोकन पे जाएंगे। योर मर्चेंट टोकन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर शो होगा। ये देखिए ये नंबर है, यही सेम नंबर आपको यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप मेरा वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि सेम नंबर है या नहीं। तो ये आपका मर्चेंट नंबर है। तो हम इस मर्चेंट नंबर पे क्लिक कर लेंगे कि ये हमारा मर्चेंट नंबर का सेलर अकाउंट है। उसके बाद हम यहाँ करने के बाद आपके सामने फिर ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपका और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आप मैन्युफैक्चरर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो हम नो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेयर योर ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है, ये हमारे क्लाइंट जो है, इनका प्रोडक्ट सिर्फ अभी इंडिया में सेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिया कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आएगा लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डज योर ब्रांड
ट्रेडमार्क अदर हु मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एसोसिएट विथ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि आपका प्रोडक्ट और कोई आपके ब्रांड से बेच सकता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो ब्रांड है वो और भी इस ब्रांड से और कोई सेलर बेचे, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। जिस वजह से अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को मैपिंग करेगा तो हम उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन डाल सकते हैं और उसका कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन से, जिससे अमेजोन उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, एक्शन क्या लेगा कि उस पर एक वायलेशन आ जाएगा, जिस वजह से उसका अकाउंट परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और उसकी सेल डाउन हो जाएगी, और अगर वो दूसरी बार करता है तो उसका अकाउंट अमेजोन सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद डज योर लाइसेंस इन अमेजोन, आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेडमार्क जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यहाँ अब ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप वेरिफिकेशन कोड डालिए और आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कोड किस तरह से डालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो
मर्चेंट टोकन। तो यहाँ पे आप योर मर्चेंट टोकन पे जाएंगे। योर मर्चेंट टोकन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर शो होगा। ये देखिए ये नंबर है, यही सेम नंबर आपको यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप मेरा वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि सेम नंबर है या नहीं। तो ये आपका मर्चेंट नंबर है। तो हम इस मर्चेंट नंबर पे क्लिक कर लेंगे कि ये हमारा मर्चेंट नंबर का सेलर अकाउंट है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपका और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आप मैन्युफैक्चरर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो हम नो कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेयर योर ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है, ये हमारे क्लाइंट जो है, इनका प्रोडक्ट सिर्फ अभी इंडिया में सेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिया कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आएगा लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डज योर ब्रांड ट्रेडमार्क अदर हु मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एसोसिएट विथ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कोई सेलर आपका प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर किसी से आप खरीद रहे हैं, और या फिर आपका कोई, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट और कोई आपके ब्रांड से बेच सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो ब्रांड है वो और भी इस ब्रांड से और कोई सेलर बेचे। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, जिस वजह से अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को माइपिंग करेगा तो हम उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन डाल सकते हैं और उसका कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन से, जिससे अमेजोन उस पर एक्शन लेगा। ठीक है। एक्शन क्या लेगा कि उस पर एक वायलेशन आ जाएगा, जिस वजह से उसका अकाउंट परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और उसकी सेल डाउन हो जाएगी, और अगर वो दूसरी बार करता है तो उसका अकाउंट अमेजोन सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद डज योर लाइसेंस इन अमेजोन, आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेडमार्क जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में चला गया। ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में चला गया है। अब ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप वेरिफिकेशन कोड डालिए और आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कोड किस तरह से डालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे। इसके बाद हमें यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्च ले रहा है, सर्च करने के बाद ये पेज ओपन होकर आ गया। ये पेज जैसे ही आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद आपको इनरोल ब्रांड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इनरोल ब्रांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपका थोड़ा सर्च ले या नहीं ले, मेरा थोड़ा सर्च लिया था। उसके बाद आपका भी सर्च ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक कर लेना है। इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने ब्रांड का नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम टाइप कर देता हूँ। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका अगर कैपिटल लेटर में ब्रांड नेम हो तो कैपिटल में डालिए। जैसे है आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड किया हुआ वैसे ही डालिए, वरना अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री फेल कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ब्रांड नेम डाल लेते हैं। मेरा ब्रांड नेम जो है वो है सेलिब्रिनो, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल लिया सेलिब्रिनो। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि ट्रेडमार्क कहाँ का है, तो हमारा इंडिया का है, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने आपका जो ट्रेडमार्क है उसका नंबर डाल लेना है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो आपको यहाँ ट्रेडमार्क का नंबर डालना है, और अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो आपने जो रजिस्टर जब किया था तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, उसका रिसीविंग जो मिला होगा उसमें होगा अप्रोक्स
आपका वो नंबर 7 डिजिट का होगा, तो वो नंबर आपको डाल लेना है। तो यहाँ हमारा जो क्लाइंट है उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होया हुआ है, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका, अगर आपने सही नंबर डाला होगा तो यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। अगर आपने सही नंबर नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड नहीं आएगा, तो आपको फिर से सही नंबर डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या फिर पेंडिंग में है। मतलब कि रजिस्टर्ड मतलब कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं, और पेंडिंग मतलब कि आपको अभी तक आपका ट्रेडमार्क नहीं मिला है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आपको सिर्फ आप अपने ट्रेडमार्क के, आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है आप उससे काम चला रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो हमारे जो क्लाइंट है इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होया हुआ है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दो कैटेगरी के हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, एक वर्ड मार्क, एक डिवाइस मार्क। तो आपको देख लेना है कि आपका वर्ड मार्क है या फिर डिवाइस मार्क है। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमारे क्लाइंट का यहाँ पे वर्ड मार्क है, तो हम यहाँ पे, तो हमारे क्लाइंट का यहाँ पे, तो हमारे क्लाइंट का यहाँ पे ट्रेडमार्क नंबर, तो आपका अगर वर्ड मार्क हो तो आपको वर्ड मार्क करना है, और डिवाइस मार्क हो तो डिवाइस मार्क करना है। लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि हमारे क्लाइंट जो है उनका वर्ड मार्क है या फिर डिवाइस मार्क है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। न्यू पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया में आपको सर्च कर लेना है और अपने ट्रेडमार्क का नंबर डाल के यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो डिवाइस मार्क है या फिर वर्ड मार्क। यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो ये वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क चेक करने के लिए आपको एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। न्यू पेज ओपन करने के बाद आप आईपी इंडिया के वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। ट्रेडमार्क स्टेटस भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी एक लिंक पे भी क्लिक कर लेंगे। किसी एक लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी आपका है, इंडिया है क्या है जो भी है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना ट्रेडमार्क का स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडमार्क नंबर डाल के हम यहाँ पे सर्च स्टेटस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आ गया है। तो ट्रेडमार्क नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सर्च लेगा, उसके बाद आपके ट्रेडमार्क का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्विस टाइप जो है वो है सर्विस मार्क, मतलब हमारा जो है वो वर्ड मार्क है। आप जिस वेबसाइट में जाएंगे हर वेबसाइट में आपको ये अलग अलग तरह से शो होगा। तो यहाँ पे हम जिस वेबसाइट पे हम आए थे उसमें हमारा ये सर्विस मार्क लिख रहा है, मतलब हमारा वर्ड मार्क है। तो हम फिर से उसी पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे वर्ड मार्क पे क्लिक कर लेंगे। वर्ड मार्क पे क्लिक करने के बाद आपका जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है हम उस कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। यहाँ हम अप्रैल में कर लेंगे, उसके बाद ब्यूटी में कर लेंगे। आप जिस जिस कैटेगरी में सेल करते हैं वो सारा कैटेगरी आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने कुछ तीन चार कैटेगरी से यहाँ पे हमने तीन चार कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। आप अगर चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं तीन चार, या ज़्यादा या फिर कम, आपका जितना भी कैटेगरी में आप डील करना चाहेंगे वो सारे कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको कैटेगरी कैसे चूज़ करना है अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शनल है, आप इसको फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी फिल नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है एडिशनल प्रोडक्ट इमेज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे वो इमेज अपलोड करना है जो कि आप
का जो भी ब्रांड है वो ब्रांड आपके प्रोडक्ट में प्रिंट होया हुआ रहना चाहिए, और उसका आपको रियल वर्ल्ड इमेज लेना है। रियल वर्ल्ड इमेज का मतलब होता है कि आप अपने हाथ पे या फिर टेबल पे या फिर कहीं पे भी रख के रियल इमेज आपको क्लिक करना है, जो कि बिना एडिटिंग का हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने हमें कुछ इमेजेस भेजे हैं, तो हम वो इमेजेस यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 3-4 इमेज है, तो हम ये सारे इमेज डाल देते हैं। आप जितना ज़्यादा इमेज डालेंगे उतना ज़्यादा आपको जो आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका ब्रांड है वो, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डालेंगे आपका ब्रांड रजिस्ट्री उतना जल्दी होने की संभावना रहेगी, और उतना जो अमेज़ोन फेल कर देता है, फेल होने के चांसेस उतना ही कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमने 3 प्रोडक्ट अपलोड कर लिए। 3 प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या है, सेलर है, वेंडर है या नेदर है, तो हम यहाँ पे सेलर है तो सेलर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये आपका इस पे आपको क्लिक कर लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद आपको इस वाले नंबर पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, आई डू नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट, आपके पास आपका सेलिंग अकाउंट है या नहीं है। तो आपका सेलिंग अकाउंट है तभी आप अमेज़ोन पर रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर होता है कि आप सेल नहीं करना चाह रहे लेकिन अमेज़ोन पे आप अपना ब्रांड रजिस्टर करके दूसरे के थ्रू बेचवाना चाह रहे हैं, दूसरे के थ्रू सेल करवाना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये सिलेक्ट करना होता है, आई डू नॉट हैव माई सेलिंग अकाउंट, मतलब कि आप अपने खुद के अकाउंट से सेल नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंट है और ये आपका मर्चेंट अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंट है और ये आपका मर्चेंट नंबर है। आपको मैं मर्चेंट नंबर भी आपके अकाउंट में जाके दिखा दूंगा। देखिए जैसे कि ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है, तो हमारे क्लाइंट का मर्चेंट अकाउंट मर्चेंट नंबर क्या है, तो हमारे क्लाइंट का मर्चेंट नंबर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से हम मर्चेंट नंबर देख सकते हैं। जो हमारा लॉगिन है, जो सेलर अकाउंट है, उस पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट ओवरव्यू में चले जाते हैं। अकाउंट ओवरव्यू में जाने के बाद आपको अकाउंट ओवरव्यू में जाने के बाद आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा योर मर्चेंट टोकन, तो यहाँ पे आप योर मर्चेंट टोकन पे जाएंगे। योर मर्चेंट टोकन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर शो होगा। ये देखिए ये नंबर है, यही सेम नंबर आपको यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री वाले पोर्टल पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप मेरा वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि सेम नंबर है या नहीं। तो ये आपका मर्चेंट नंबर है, तो हम इस मर्चेंट नंबर पे क्लिक कर लेंगे कि ये हमारा मर्चेंट नंबर का सेलर अकाउंट है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपका और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आप मैन्युफैक्चरर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो हम नो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेयर योर ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है, ये हमारे क्लाइंट जो है, इनका प्रोडक्ट सिर्फ अभी इंडिया में सेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिया कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आएगा लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डज योर ब्रांड ट्रेडमार्क अदर हु मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एसोसिएट विथ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर कोई सेलर आपका प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर किसी से आप खरीद रहे हैं, और या फिर आपका कोई, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट और कोई आपके ब्रांड से बेच सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो ब्रांड है वो और भी इस ब्रांड से और कोई सेलर बेचे, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। जिस वजह से अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को नाइपिंग करेगा तो हम उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन डाल सकते हैं और उसका कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन से, जिससे अमेजोन उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, एक्शन क्या लेगा कि उस पर एक वायलेशन आ जाएगा, जिस वजह से उसका अकाउंट परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और उसकी सेल डाउन हो जाएगी, और अगर वो दूसरी बार करता है तो उसका अकाउंट अमेजोन सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद डज योर लाइसेंस इन अमेजोन, आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेडमार्क जो है
वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में चला गया। ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में चला गया है। अब ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप वेरिफिकेशन कोड डालिए और आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कोड किस तरह से डालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।